दोस्तों, यदि आपके पास 50 स्क्वायर फीट से 80 स्क्वायर फीट एक कमर्शियल स्पेस है किसी सिटी के अंदर या फिर किसी कॉलोनी के अंदर या फिर किसी कस्बे के अंदर, तो आप वहाँ टाटा इंडिकैश कंपनी का एटीएम लगवाकर 50,000 रुपए तक की इनकम जनरेट कर सकते हैं। जानते हैं किस प्रकार से आप ये इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगी, कितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, किस प्रकार से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा इंडिकैश कंपनी के बारे में या फिर एटीएम फ्रेंचाइजी के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है एटीएम की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। किसी को कैश निकलवाना हो तो एटीएम जाना पड़ेगा, किसी को कोई भी पिन जनरेट करना हो तो एटीएम जाना पड़ेगा। बहुत सारे काम एटीएम के थ्रू होते हैं। आपने बहुत से बैंक के एटीएम देखे होंगे। आज बहुत सारे बैंक ऐसे हैं दोस्तों जो थर्ड पार्टी कंपनी को टेंडर देते हैं और उनके एटीएम एस्टैब्लिश करवाते हैं, जिससे बैंक के कस्टमर वहां से अपना कैश निकलवा सके और बैंकों के अंदर भीड़ कम हो सके। और दोस्तों, एटीएम इसीलिए एस्टैब्लिश किए गए थे ताकि कस्टमर को एक सहूलियत हो और बैंकों के अंदर भीड़ कम हो, जिससे कस्टमर बार के बार अपना कैश निकलवा सके और यूज कर सके। आरबीआई की रिपोर्ट सितंबर 2020 के अकॉर्डिंग पूरे देश में एटीएम की संख्या 2,34,244 थी, जो आने वाले समय के अंदर बढ़ रही है। क्योंकि दोस्तों, जैसे जैसे एटीएम कार्ड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एटीएम मशीनों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को कैश की रिक्वायरमेंट है। अभी वैसे तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, लेकिन कैश की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। और हर साल औसतन 2,60,000 करोड़ रुपए की निकासी होती है एटीएम से कैश की, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। करेंसी सर्कुलेशन का लगभग 10% है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है एटीएम की। इंडिया के अंदर उन थर्ड पार्टीज कंपनी की बात करें जो एटीएम एस्टैब्लिश करती है सभी बैंक्स के, तो टाटा इंडिकैश, हिटाची, मुथूट एटीएम, इंडिया वन एटीएम, जिसमें से टाटा इंडिकैश सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनी है। तो यदि आपके पास भी 50 स्क्वायर फीट से 80 स्क्वायर फीट के अंदर कहीं कमर्शियल स्पेस है, आपने लीज पे लिया है या फिर आपका खुद का है, तो आप कंपनी का एटीएम लगवाकर एक अच्छी इनकम बना सकते हैं। सबसे पहले बात आएगी, यदि आप टाटा इंडिकैश कंपनी के साथ जुड़कर कंपनी का एटीएम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, की रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपके पास 50 स्क्वायर फीट से 80 स्क्वायर फीट के अंदर एक कमर्शियल स्पेस होना चाहिए, यानी एक शॉप होनी चाहिए जहाँ पे आप एटीएम एस्टैब्लिश करवाना चाहते हैं वहाँ। उसके अंदर अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होनी चाहिए। जो अप्लाई करना चाहता है उसके सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए और उस स्पेस के भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए जहां आप एटीएम एस्टैब्लिश करवाना चाहते हैं। इसके साथ आपके पास कम से कम 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और तो इन सभी चीजों के साथ आप टाटा इंडिकैश कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं और कंपनी का एटीएम एस्टैब्लिश करवा सकते हैं। अब बात आती है, यदि आप टाटा इंडिकैश कंपनी का एटीएम लगवाते हैं तो इसके अंदर आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर दोस्तों आपको 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिसके अंदर आपको 2 लाख रुपए की रिफंडेबल सिक्योरिटी देनी पड़ती है। और उसके बाद आपको जहाँ पे एटीएम लगवाना है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करना है और आपको वहाँ पे क्लीनर, इंटीरियर सब कुछ आपको सेट करवाना है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें टोटल 5 लाख में आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आपको हर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, या फिर आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा है उसकी सैलरी देनी है, या फिर आपने क्लीनर रखा है उसकी सैलरी देनी है। वो एक वर्किंग कैपिटल होगी। क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर यदि आपके घर के अंदर स्पेस है तो आप ये सब चीजें खुद कर सकते हैं, वरना आपको एक सफाई वाला, एक सिक्योरिटी गार्ड, ये सब चीजें आपको रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और दोस्तों, आपको बता दें 2 लाख रुपए आपके रिफंडेबल है सिक्योरिटी, यानी आप जब एटीएम बंद करवाएंगे तो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। वरना दोस्तों, यदि आप 1 साल से पहले यदि आप अपने एटीएम बंद करते हैं तो आपका 1 लाख रुपए ही रिफंड होता है, उससे ज्यादा आपका रिफंड नहीं होता। बात रहती है, यदि आप टाटा इंडिकैश कंपनी का एटीएम एस्टैब्लिश करवाना चाहते हैं तो आपको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी और आपकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, आपकी लोकेशन एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे अच्छी भीड़ भाड़ है और रिक्वायरमेंट है एटीएम की, चाहे वो ग्रामीण एरिया हो चाहे वो शहरी एरिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आपके पास कम से कम 50 स्क्वायर फीट से 80 स्क्वायर फीट के अंदर स्पेस होना चाहिए। और दोस्तों, आपको बता दें, आज के टाइम भी इंडिया के अंदर ग्रामीण एरिया के अंदर एटीएम की संख्या बहुत ज्यादा कम है और इंडिया के अंदर 1 लाख जनसंख्या के ऊपर लगभग 28 ही एटीएम है, जो बहुत ज्यादा कम है और आने वाले समय के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों, यदि आपके एरिया के अंदर एटीएम नहीं है और रिक्वायरमेंट है तो उस लोकेशन पे आप अप्लाई करें, वहीं पे आपका एटीएम लग जाएगा और आप अच्छी इनकम बना सकते हैं। बात आती है, यदि आप टाटा इंडिकैश कंपनी के साथ जुड़कर कंपनी का एटीएम एस्टैब्लिश करवाना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी या फिर आप किस प्रकार से इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले जो अप्लाई करना चाहता है उसके सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, उसके साथ
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऐसे सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद होने चाहिए उसके पास उस स्पेस के डॉक्यूमेंट जो उसने लीज पे लिया है या फिर उसका खुद का है, उसके भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, वहाँ पे मीटर कनेक्शन है तो उसका, या फिर आपने नया कनेक्शन लेना है उसके लिए, या फिर पहले से कनेक्शन है उसका। तो ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों आप टाटा इंडिकैश की ऑफिशियल वेबसाइट से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी लोकेशन कंपनी को बता सकते हैं। इसके लिए दोस्तों टोल फ्री नंबर भी है, हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दे देंगे, डायरेक्ट आप कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वरना दोस्तों आप टाटा इंडिकैश की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों टाटा इंडिकैश की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको कंपनी का टोल फ्री नंबर या फिर कॉर्पोरेटिव कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। वहां से दोस्तों आप डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी लोकेशन बता सकते हैं। इसके अंदर क्या प्रोसेस रहती है दोस्तों, सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे, अपनी लोकेशन कंपनी को बताएंगे, फिर आपकी लोकेशन के ऊपर चेक किया जाएगा कि एटीएम की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कितने ज्यादा ट्रांजैक्शन है उस एरिया के अंदर। फिर यदि लोकेशन सही लगी कंपनी को तो कंपनी आपके एरिया के अंदर कंपनी का एटीएम एस्टैब्लिश कर देगी। वरना दोस्तों यदि आपके एरिया के अंदर बहुत ज्यादा एटीएम है और ट्रांजैक्शन भी कम है तो आपको एटीएम नहीं मिलेगा। तो आप ऐसी लोकेशन पे अप्लाई करें जहां पर एटीएम नहीं है और अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है। तो ये दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और आप इस प्रकार से अप्लाई कर पाएंगे। बात रहती है इसके अंदर आपको कमाई किस प्रकार से होती है, क्योंकि दोस्तों सभी को प्रॉफिट मार्जिन अच्छा चाहिए, तो प्रॉफिट मार्जिन के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। इसके अंदर दोस्तों दो प्रकार की ट्रांजेक्शन होती है, एक तो कैश ट्रांजेक्शन होती है, एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती है। आपको पता है दोस्तों कैश ट्रांजेक्शन में पैसे निकलवाए जाते हैं और नॉन कैश ट्रांजेक्शन के अंदर आप बैलेंस चेक कर सकते हैं या फिर पिन जनरेशन कर सकते हैं। कैश ट्रांजेक्शन की बात करें तो प्रति ट्रांजेक्शन आपको 8 रुपए दिए जाएंगे और नॉन कैश ट्रांजेक्शन में प्रति 2 रुपए दिए जाएंगे। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 33% से 50% सालाना आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों मान लो आपके पास 250 ट्रांजैक्शन पर डे के हिसाब से हो रही है, जिसमें से 65% ट्रांजैक्शन कैश वाली है और 35% नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो आपको एक मंथ की कमाई होगी 45,000 रुपए। उसी प्रकार से दोस्तों एक दिन में 500 ट्रांजैक्शन हो रही है आपके एरिया के अंदर, तो जिसमें से 65% कैश ट्रांजैक्शन और 35% नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसके अंदर दोस्तों आपको मंथली कमाई 88,000 से 90,000 रुपए होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ट्रांजैक्शन के ऊपर आपकी कमाई डिपेंड करेगी कि आपके एरिया के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है और उसमें से कितनी कैश है और कितनी नॉन कैश है। ज्यादा कैश वाली है तो ज्यादा कमाई है, ज्यादा नॉन कैश वाली है तो कम कमाई है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी लोकेशन के ऊपर जितनी ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी उतनी ज्यादा कमाई होगी और जितनी कम ट्रांजैक्शन होगी उतनी कम कमाई होगी। दोस्तों इसके अंदर आपको बता दे, आपको बता दे, मान लो दोस्तों आप मंथली 50,000 रुपए कमा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आप एक वॉचमैन या फिर गार्ड की सैलरी दे रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, जिसमें से 10 से 15,000 रुपए आपको उससे सैलरी देनी पड़ेगी, या फिर आप एक सफाई वाला रख रहे हैं उसको 7 से 8,000 रुपए दे रहे हैं, तो दोस्तों आपकी कमाई कम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखिए, ऐसी लोकेशन सिलेक्ट करें जो आपके पास हो और आपको सिक्योरिटी रखनी है या फिर आपको सफाई करनी है तो वो आप खुद भी कर सकें, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी और आप मंथली भी ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। और दोस्तों यदि आपको सैलरी देनी पड़ गई तो और भी ज्यादा कम कमाई आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप टाटा इंडिकैश कंपनी के साथ जुड़कर कंपनी का एटीएम एस्टैब्लिश करवा सकते हैं और बढ़िया कमाई कर सकते हैं बैठे बैठे। दोस्तों इसके अंदर हमने आपको पहले बताया कंपनी क्या क्या सपोर्ट करती है या फिर आपको क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। सपोर्ट की बात करें दोस्तों, जब आप कंपनी को फीस दे देंगे, आपकी लोकेशन सिलेक्ट हो जाएगी तो कंपनी इंटीरियर सेट करवाएगी, मशीन से एस्टैब्लिश करेगी, सब कुछ आपको एस्टैब्लिश करके देगी, जिसमें डेकोरेशन हो गया या फिर बाहर एडवर्टाइजमेंट होगी, सब कुछ कंपनी आपको प्रॉपर करके दे देगी। उसके बाद दोस्तों आपको आगे का काम करना है, यानी आपको उसको मेंटेन करना है। उसके अंदर जो भी कमी आती है कंपनी को आप बताएंगे, कंपनी का फिर वर्कर आएगा और उसको ठीक करके जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कंपनी को बताएंगे, यदि किसी प्रकार की समस्या आपको तो आप कंपनी को बताएंगे और उसका टाइम टू टाइम बिल भरेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फिर वहाँ साफ सफाई रखेंगे। ये सब काम आपके है, कंपनी एडवर्टाइजमेंट और मेंटेनेंस के अंदर आपका पूरा सपोर्ट करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप एक बढ़िया कमाई कर सकते हैं टाटा इंडिकैश कंपनी के साथ जुड़कर। दोस्तों यदि आप इसके बारे में और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।